द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में हमेशा आनंदित रहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें हर दिन आनंद से जीने का अधिकार दिया है। हमें कभी भी किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी। प्रभु पे भरोसा रखिए और प्रभु के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए। आज हम पढ़ेंगे मत्ती, उसका 22 चैप्टर, वर्सेस पढ़ेंगे हम 34 से लेके 40। इसमें प्रभु हमें अपनी आज्ञाओं के बारे में बता रहे हैं कि प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञाएं क्या है। तो हम पढ़ते हैं 34 में। जब फरीसियों ने सुना कि उनसे सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे एकत्रित हुए और उनमें से एक ने, जो व्यवस्थापक था, परखने के लिए उनसे प्रश्न पूछा। जो एक व्यवस्थापक था, उन्होंने प्रभु को परखने के लिए एक क्वेश्चन किया। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा प्रमुख है? उसने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करो। जैसे हमने बचपन से सुना है ना, और पढ़ा भी है कि अपने प्रभु की सारे मन सारे तन से जो है आराधना करो, अपना स्वर्गीय पिता उन्हें मानो, परमेश्वर को सारे हृदय सारे प्राण सारी बुद्धि से प्यार करो। इसमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, हर चीज प्रभु के आगे रखनी है। यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है। और इसी के समान दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। यही दो आज्ञा संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। आप सुन रहे, इसमें देखो प्रभु कैसे कह रहे हैं कि हमें अपने जो पड़ोसी हैं, चाहे वो हमारे कुलीग्स हैं, हमारे घर के पास रहते हैं, जिसको भी आप जानते हैं, नेबर कोई भी हो सकता है, उनको क्या करना है? अपने समान प्यार करना है। जैसे हम अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पूरी फैमिली मेम्बर से प्यार करते हैं ना, प्रभु ने बोला है कि वैसे उनको प्यार करना है। जबकि हम लोग ऐसे नहीं करते, पर प्रभु की ये आज्ञा है। आजकल का माहौल बहुत ही चेंज हो गया है, लेकिन प्रभु के वचन आज भी अटल है। प्यार का मतलब ये होता है कि निस्वार्थ प्यार होना चाहिए आपको। अगर आपके बस में हो तो अपने पड़ोसी की हेल्प ज़रूर करो, अगर आप कर सकते हो तो। चाहे वो फाइनेंशियली हो, किसी एडवाइस से हो, कोई उसको मेडिसिन से रिलेटेड हो, कोई भी हो सकती है, खाने की हो, कैसी भी हो, जो आप कर सकते हो ना, करना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने आपको इस लायक बनाया है कि आप दूसरों की मदद करें। अगर कोई दुखी है तो उससे बात करें, उसे बताएं कि प्रभु में आनंदित रहिए। प्रभु हमारे सारे बोझ को अपने ऊपर लेते हैं। अपने सारे बोझ को प्रभु के ऊपर डाल दो, क्योंकि वो हमारा करता धरता है। और हमें अपने पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना करनी है कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दो, अच्छी तंदुरुस्ती दो, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग करो, मेंटली हर तरीके से, और उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमें मतलब अपने आप से कोई अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है। अपने सारे हृदय से प्रभु की आराधना करो, अपनी सारी बुद्धि से प्रभु को प्यार करो। और अपने पड़ोसी का मतलब कि जैसे सपोज आजकल जैसे कहते हैं ना, लव योर सेल्फ करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ध्यान रखना अच्छी बात है। लेकिन किसी को प्यार करना और किसी की जब आप हेल्प करते ना, तो वो बिना अपने फ़ायदे के करो। ज़रूरी नहीं होता कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं, इसका अगर मैं ये बेनिफिट करूँगी तो क्या होगा, या मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा, या इसका करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। ये आपके अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए।
निस्वार्थ होके दूसरों की हेल्प के लिए रेडी रहिए। हेल्प आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हेल्प का कोई वो नहीं होता। जिस तरीके से प्रभु ने आपको सामर्थ्य दे रखी है, योग्य बना रखा है, उसी तरीके से प्रभु के बारे में बताइए। XYZ जो आप कर सकते हैं, प्रभु ने आपको दोनों हाथ पैर सलामत दे रखे हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करिए और उनकी भी मदद करिए, सहायता करिए। और वैसे भी जब आप घर से बाहर जाते हैं, आप देखते हैं रोड पे, फुटपाथ पे बहुत सारे बेगर्स बैठे होते हैं ना, जिसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते। अगर पॉसिबल हो तो उनकी भी मदद करिए, क्योंकि हमारा प्रभु हर रोज़ हमें देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। जो पॉसिबल आपसे हो पाए करना चाहिए हमें, क्योंकि प्रभु ने आपको इस लायक बनाया है। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि प्रभु का हर रोज़ धन्यवाद करिए। धीरे धीरे करके बाइबल के चैप्टर्स को पढ़िए, वचनों को पढ़िए, उन्हें याद करिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो डिक्लेयर करके प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रभु के जो वचन हैं वो नहीं टल सकते, वो हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए है। तो हमें जो है ना, प्रभु के वचनों को पढ़ना है, उन पे मनन करना है कि क्या हमने पढ़ा है, क्या हमें इससे शिक्षा मिल रही है और कैसे हमें फॉलो करना है। इन वचनों को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल इन पे चिंतन मनन करो, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। और प्रार्थना हर रोज करिए, हर किसी के लिए करिए, ताकि प्रभु के साथ आपका टाइम स्पेंड हो और प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके कुलीग्स को, आपके फ्रेंड्स को, हर एक को आशीष दे। और आप जहाँ पे भी रहते हैं, जिस भी फील्ड में काम करते हैं, प्रभु आपके द्वारा सबको आशीष दे, आप सबके लिए एक आशीष का कारण बने। तो आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए, हमेशा ऐसे उदास होकर नहीं बैठना, प्याज ही हो गया। अरे प्रभु आपके साथ है, वो आपको हर एक परिस्थिति से निकालेगा, चाहे कैसी भी हो। आपको लग रहा होगा कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ पॉसिबल है। विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो बी हैप्पी, प्रभु पे भरोसा रखें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।